जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं चैतन्य कुमार झारखंड आईटी में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप देख रहे हैं झारखंड मैराथन जीके, जो कि आज हम लोग इसमें 200 से 250 क्वेश्चन तक 250 क्वेश्चन तक कवर करने की कोशिश करेंगे, जिससे हमें जेपीएससी के क्वेश्चंस में जो कुट वाले क्वेश्चंस होंगे, ऑप्शन मिलेंगे, उसमें हमें काफ़ी मदद मिलेगा। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक बात दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको झारखंड के एक मैप को ओवरव्यू हम लोग समझ लेते हैं, ताकि हम लोग कुछ क्षेत्र पहचानने में बीच में क्वेश्चन में किसी तरह से कोई प्रॉब्लम ना हो। ये दोस्तों संथाल परगना क्षेत्र आता है, जिसके अंतर्गत 6 डिस्ट्रिक्ट होते हैं और इसका मुख्यालय दुमका में ही है। ये कोल्हान परमंडल आता है, जिसका मुख्यालय चाईबासा कोल्हान में है, इसके अंतर्गत 3 डिस्ट्रिक्ट आता है। और ये पलामू परमंडल है, जिसके अंतर्गत 3 डिस्ट्रिक्ट है, इसका मुख्यालय पलामू में ही है। और ये उत्तरी छोटा नागपुर परमंडल है, जिसके अंतर्गत 7 डिस्ट्रिक्ट आता है, इसका मुख्यालय हजारीबाग में है। और ये दक्षिणी छोटा नागपुर परमंडल है, जिसका अंतर्गत 5 डिस्ट्रिक्ट आता है और इसका मुख्यालय रांची में है। इस तरह से झारखंड को 5 परमंडलों में बांटा गया, जो कि सारे डिस्ट्रिक्ट हमने बतला दिया। चलिए हम लोग बिना समय गवाते स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। दोस्तों हर एक क्वेश्चन पे 1 से 2 सेकंड आप समय ले सकते हैं और आप खुद से ऐसे ऑप्शंस टिक लगाइएगा और अपने आप को टोटल चेक कर पाइएगा और कमेंट बॉक्स में इसके टोटल मार्क्स को आप शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देख रहे होंगे, झारखंड में पुरातात्विक स्थल इसको कहाँ स्थित है, बतलाना है आपको। ये ऑप्शन नंबर सी हजारीबाग में है, जो बड़कागांव क्षेत्र में पड़ता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, झारखंड क्षेत्र में कांस्य औजारों का प्रारंभकर्ता निम्न में से किसे माना जाता है। ये जनजाति का नाम बतलाना है आपको, तो ये सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, जो असुर और बिरजे दोनों जनजाति द्वारा प्रारंभकर्ता माना जाता है कांस्य औजारों का। ठीक है। भवनाथपुर पुरातात्विक स्थल कहाँ स्थित है, तो भवनाथपुर पुरातात्विक स्थल गढ़वा जिले में स्थित है, जो गढ़वा जिला क्षेत्र ये इधर पड़ता था मैप में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पारसनाथ पहाड़ी किस जिले में अवस्थित है, लगाना है आपको ऑप्शन। ये ए नंबर हो जाएगा, जिसकी ऊंचाई जो है सो 1365 मीटर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, झारखंड राज्य में प्रसिद्ध छिन्नमस्तिका शक्तिपीठ किस जिले में स्थित है, तो आपको बतलाना है। ये रामगढ़ में स्थित है, जो दामोदर और भैरव नदी के संगम पे स्थित है। चलिएगा छठा नंबर क्वेश्चन है, झारखंड क्षेत्र में कुकुट देश निम्न में से किस साहित्यिक क्षेत्र में उल्लेख है, तो ये लगाना है आपको ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसके शासनकाल में झारखंड क्षेत्र को मुरुंड देश कहा जाता था। मुरुंड देश किसके शासनकाल में कहा जाता था, तो गुप्त के शासनकाल में कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, झारखंड के किस स्थान से पुरातात्विकों का कुषाणकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। कुषाणकालीन सिक्के प्राप्त हुए, आपको बतलाना है। ऑप्शन नंबर डी, रांची से प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, गुप्तकालीन मंदिरों के अवशेष सतगावा स्थान से मिले हैं, यह स्थान झारखंड के किस जिले में स्थित है, तो बतलाना है। सतगावा झारखंड के कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, तो कोडरमा में स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, झारखंड राज्य के इटखोरी से पाल वंश के प्रमुख शासक महेंद्र पाल के शिलालेख मिले हैं। ये इटखोरी के किस स्थान से मिला है, तो इटखोरी में पाया जाता है। ये झारखंड के कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो चतरा में। इटखोरी जो है सो चतरा में है और इटखोरी में ही महेंद्र पाल, जो पाल वंश के शासक थे, इनका शिलालेख मिला था। ठीक है दोस्तों, मेरे चैनल झारखंड IQ आप जो भी नए कैंडिडेट होंगे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जहांगीर द्वारा नियुक्त बिहार के सूबेदार इब्राहिम खां, यानी बिहार का सूबेदार जहांगीर के द्वारा किसके लिए नियुक्ति किया गया था, तो इब्राहिम खां ने झारखंड राज्य के किस नागवंशी राजा को बंदी बनाया तथा उसे 12 वर्षों तक ग्वालियर के किलों में मुगलों का बंदी बनाकर रखा गया था, तो इसका दुर्जन साल को बंदी बना करके रखा गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मध्यकालीन झारखंड क्षेत्र के एक शासक मेदिनी राय से संबंधित सही तथ्य निम्नलिखित में से कौन है। आपको बताना है कि मेदिनी राय से संबंधित इसमें से कौन से कथन सत्य है। तो ये पलामू का भी शासक था, चेरो वंश का शासक पलामू का था और ये इसका संबंध चेरो वंश से था, ये भी सही है। इसका संबंध मुगल शासक औरंगजेब के काल का भी था, तो उपर्युक्त में से सभी, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 12 का। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नागवंश के प्रथम शासक के रूप में किसे जाना जाता है,
नागवंश के प्रथम शासक के रूप में किसे जाना जाता है ये बतलाना है। तो फनी मुकुट राय को जाना जाता है, प्रथम शासक के रूप में थे। इसका मुख्य राजधानी सुतियांबे था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नागवंश की प्रथम राजधानी अर्थात सबसे आरंभिक राजधानी कहाँ स्थित था? तो इसका कहाँ था अभी हमने बताया, सुतियांबे। चलिए अगला 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अंग्रेजों का झारखंड क्षेत्र में सबसे पहले प्रवेश किस क्षेत्र में माना जाता है? अंग्रेज द्वारा झारखंड क्षेत्र में सबसे पहले प्रवेश किस क्षेत्र में? तो सेंभू क्षेत्र से माना जाता है। चलिएगा, जो 1767 ईस्वी में लगभग माना जाता था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस विद्रोह को झारखंड में अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह माना जाता है? किस विद्रोह को माना जाता है? तो ढाल विद्रोह, जो 1767 से 1777 के बीच चला था, पूरे 10 साल तक चला था, जगन्नाथ ढाल के द्वारा प्रारंभ किया गया था। चलिएगा 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तिलका आंदोलन का एक प्रमुख केंद्र वंचरजी और वर्तमान में किस शहर के अंतर्गत आता है? आपको बतलाना है ये कौन से शहर के अंतर्गत आता है। तो भागलपुर के अंतर्गत आता है, जो गढ़वा क्षेत्र में पड़ता है। अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 20वीं सदी के तृतीय दशक के आरंभ में हुए हरि बाबा आंदोलन का मुख्य क्षेत्र कहाँ था? बतलाना है आपको कि हरि बाबा आंदोलन का मुख्य क्षेत्र कहाँ था, कौन से क्षेत्र से किया गया था? तो सिंहभूम क्षेत्र से किया गया था। अगला क्वेश्चन बताना है। खरवार आंदोलन मुख्य रूप से झारखंड के किस भाग में हुआ था? खरवार आंदोलन जो है मुख्य रूप से किस भाग में आंदोलन किया गया था? तो संथाल परगना क्षेत्र में खरवार आंदोलन का शुभारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। खरवार आंदोलन किस वर्ष हुआ था? खरवार आंदोलन जो है किस वर्ष हुआ था आपको बतलाना है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1874 ईस्वी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। झारखंड राज्य भारत का कौन सा राज्य बना है? जो स्थापना के दृष्टि से झारखंड भारत का कौन राज्य बना था? तो 28वां राज्य बना था, जो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को स्थापित किया गया था। 22 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। झारखंड राज्य से राज्यसभा की कितनी सीटें आवंटित की गई हैं? झारखंड राज्य में राज्यसभा के कितने सीटें हैं बताना है, 6। ठीक है, लोकसभा के कितना है? तो 16। विधानसभा कितना है? 81 + 1। ठीक है, ये मनोनीत एक सीट होता है, टोटल 82। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 23वां नंबर क्वेश्चन है। झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? राष्ट्रीय राजमार्ग जो है इसकी लंबाई कितनी है लगाना है आपको। तो ये 3400 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 24 नंबर। झारखंड राज्य में कुल कितने प्रमंडल हैं? अभी हमने बताया पहले ही 5 प्रमंडल हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में दोस्तों ये 5 प्रमंडल का सहित उसका डिस्ट्रिक्ट का नाम जो भी फर्स्ट लेंगे उसका अगले वीडियो में उसका हम नाम लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन है। झारखंड राज्य में कुल कितने ज़िले हैं? ये टोटल 24 ज़िले हैं और स्थापना के समय वो टोटल 18 ज़िले था। ठीक है, लास्ट में 6 ज़िले बना है, जो कि 4 + 2 अलग अलग से बना है। जो लास्ट में 2 डिस्ट्रिक्ट बने हैं वो रामगढ़ और खूंटी हैं। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। झारखंड राज्य का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? झारखंड राज्य का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 2.42% है। ठीक है, और विश्व में भी भारत का क्षेत्रफल जो है 2.42 क्षेत्रफल में ही आता है। 27 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। झारखंड राज्य में अनुमंडलों की संख्या कुल कितनी है? झारखंड राज्य में टोटल कितने अनुमंडल है ये बतलाना है आपको। तो टोटल 45 अनुमंडल है। ये अपडेट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अगला 28 नंबर क्वेश्चन है। झारखंड राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला घनत्व कौन सा है? तो धनबाद है। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बौद्ध धर्म से संबंधित अवशेष साक्ष्य की उपलब्धता वाला सीतागढ़ पहाड़ झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? सीतागढ़ पहाड़ जो है झारखंड के किस जिले में है ये बतलाना है आपको। तो हजारीबाग में स्थित है। दोस्तों हम थोड़ा फास्ट होंगे क्योंकि हमें बहुत लंबे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, इस कारण से आप हो सके तो -1.7 कर लीजिएगा, इसको माइनस में कर लीजिएगा, -7 पॉइंट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बागदेव सिंह झारखंड क्षेत्र के किस राज्य के संस्थापक बताए जाते हैं? बागदेव सिंह झारखंड राज्य किस राज्य क्षेत्र के संस्थापक मनाए जाते हैं? तो बागदेव सिंह शिव थे, रामगढ़ राज्य के संस्थापक के रूप में माना जाता है बागदेव सिंह को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 31 नंबर। अपना गांव अपना राज दूर भगाओ विदेशी राज का नारा किसके द्वारा किस विद्रोह में किया गया था? तो ये चुआर विद्रोह में किया गया था। ठीक है, चुआर विद्रोह में किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तिलका आंदोलन की शुरुआत कब किया गया था? तिलका आंदोलन की शुरुआत 1883 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
तमाड़ विद्रोह मुख्य रूप से किस आदिवासी समुदाय द्वारा शुरू किया गया था? ठीक है, तमाड़ विद्रोह जो है मुख्य रूप से किस आदिवासी द्वारा शुरू किया गया था? तो ये है मुंडा विद्रोह के द्वारा किया गया था। 34 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 1874 में शुरू हुई खरवार आंदोलन का सबसे प्रथम नेता या संस्थापक नेता का नाम क्या था? ठीक है, खरवार आंदोलन जो शुरुआत किए थे उसका प्रथम नेता किसके रूप में माना जाता है? तो भागीरथ मांझी के रूप में माना जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गंगा नारायण द्वारा निम्न में से किस विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया गया था? गंगा नारायण सिंह द्वारा जो है किस विद्रोह का नेतृत्व किया गया था, आपको बतलाना है। तो ये भूमिज विद्रोह के नेतृत्व किए थे। 36 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। पारसनाथ पहाड़ी जो जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ का निर्माण कब हुआ माना जाता है? तो पार्श्वनाथ का जो है निर्माण आपको बतलाना है। तो 700 ईसा पूर्व, लगभग 700 ईसा पूर्व माना जाता है। अगला क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में झारखंड क्षेत्र को क्या कहा गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मुरुंड कहा गया है। अगला 38 नंबर क्वेश्चन है। प्रागैतिहासिक काल का कांसे का प्याला झारखंड के किस जिले में मिला है? कांसे का प्याला झारखंड के किस जिले में मिला है, ये आपको बतलाना है। तो लोहरदगा क्षेत्र में मिला है। 39 नंबर क्वेश्चन बतलाना है। झारखंड के रक्सेल वंश का सबसे मुख्य क्षेत्र कहाँ था? मुख्य क्षेत्र कहाँ था? रक्सेल वंश का मुख्य क्षेत्र आपको बतलाना है। तो ये पलामू में था। अगला क्वेश्चन बताना है। 40 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। हो विद्रोह किस वर्ष का था, है ना? हो विद्रोह किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो आपको बतलाना है। हो विद्रोह जो है 1820 ईस्वी में किया गया था, जो कोल विद्रोह के रूप में जाना जाता है। 41 नंबर क्वेश्चन बतलाना है। 1857 के सिपाही विद्रोह से संबंधित झारखंड क्षेत्र में पहली घटना किस स्थान पर हुई थी? तो पहली घटना जो है कि कहाँ से एंटर किया गया था अंग्रेजों द्वारा? तो रोहिणी क्षेत्र से किया गया था। दोस्तों, झारखंड IQ मेरे जो चैनल है उसको लाइक कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्लीज़ दोस्तों के साथ भी आप शेयर कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। साहेबगंज जिला झारखंड राज्य के किस ओर है? साहेबगंज जिला जो है अभी हमने बताया जो संथाल परगना क्षेत्र है इसमें पड़ता है। ठीक है, तो आपको जो भी आप जान रहे होंगे वो कमेंट बॉक्स में उसे पूरा लिखिएगा इसको। तो उत्तर पूर्व क्षेत्र में था। अभी हमने जो झारखंड का मैप बनाया इस तरह से करके जो झारखंड का मैप बनाया था, तो ये उत्तर पूर्व यहाँ पे पाया जाता है साहेबगंज जिला। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। झारखंड राज्य के हजारीबाग जिला की सीमा निम्न में से किस जिले को संपर्क नहीं करती है? बताना है कि हजारीबाग का जो सीमा है, हजारीबाग जिला का सीमा है, कौन से डिस्ट्रिक्ट से नहीं लगता है, ये बताना है आपको। तो ये लोहरदगा से नहीं लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन देखना है। रांची नगर निगम की स्थापना कब की गया था? रांची नगर निगम की स्थापना जो है 1979 में किया गया था। अगला क्वेश्चन बताना है। वर्ष 2001 में सृजित लातेहार जिला पहले किस जिला का भाग था? लातेहार जो है 2001 के पहले लातेहार जिला किस जिले का भाग था, मतलब किस जिले से ये अलग किया गया था, आपको बतलाना है। तो ये पलामू का हिस्सा था जो कि 2001 में अलग कर दिया गया। अगला क्वेश्चन बताना है 46 नंबर। झारखंड का खूंटी जिला किस जिले के निकटतम वर्ष 2007 में स्थापित किया गया था? मतलब 2007 से पहले इसका जो है कौन से जिला में के अंतर्गत आता था? तो ये रांची जिला के अंतर्गत आता था। सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 46 का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है। झारखंड राज्य का राजकीय पशु क्या है? झारखंड राज्य का राजकीय पशु बताना है, जो कि हाथी है। अगला 48 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से किस आंदोलन को मुंडा उलगुलान भी कहा जाता है? मुंडा उलगुलान किस आंदोलन को कहा जाता है? तो बिरसा आंदोलन को कहा जाता है। नागवंश की अंतिम राजधानी निम्न में से किसे माना जाता है? नागवंश की अंतिम राजधानी किसे माना जाता है? तो रातूगढ़ इसकी नागवंश की अंतिम राजधानी था। अगला क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। झारखंड प्रदेश में अंग्रेजों के विरुद्ध चलने वाला सबसे लंबा विद्रोह निम्न में से कौन सा था? अंग्रेजों के साथ चलने वाला सबसे लंबा विद्रोह माना जाता है वो तमाड़ विद्रोह था। ठीक है, और ये पहला विद्रोह भी था, पहला आदिवासी विद्रोह भी था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 51 नंबर। रांची में 1857 के सिपाही विद्रोह का नेतृत्व निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? रांची में सिपाही विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा? विश्वनाथ सहदेव के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 52 नंबर क्वेश्चन है। स्वतंत्रता के आंदोलन में वरेंद्र कुमार घोष के द्वारा क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रसार हेतु स्वर्ण संघ यानी गोल्डन लीग नामक संस्था स्थापित किया गया था। ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में किया गया था? आपको बताना है, स्थान का नाम बताना है कि स्वर्ण संघ का स्थापना कहाँ पे किया गया था। तो ये देवघर में किया गया था। ठीक है, जो संथाल परगना क्षेत्र का एक हिस्सा है। 53 नंबर क्वेश्चन बतलाना है। निम्न में से किसे
हजारीबाग का जतिन वाघा कहा जाता है। हजारीबाग के किस व्यक्ति को जतिन वाघा के नाम से जाना जाता है, आपको बतलाना है। तो राम विनोद सिंह के जतिन वाघा के नाम से भी जाना जाता है। 54 नंबर क्वेश्चन बताना है, जमशेदपुर वर्कर्स एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी। जमशेदपुर में जो वर्कर्स एसोसिएशन है इसकी स्थापना कब की गई थी, आपको बतलाना है। तो ये 1920 को किया गया था, 1920 ईस्वी को किया गया था। 55 नंबर क्वेश्चन बताना है, निम्न में से कौन एक लंबे समय तक जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे थे। जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन का अध्यक्ष सबसे लंबे समय तक कौन रहे थे, वे व्यक्ति का नाम बताना है। सुभाष चंद्र बोस उन्होंने एक जमशेदपुर जो लेबर एसोसिएशन था उसके अध्यक्ष के रूप में बहुत लंबे समय तक चले थे। अगला क्वेश्चन 56 नंबर क्वेश्चन बताना है, 1929 में किसके अध्यक्षता में झरिया में जो धनबाद में पड़ता है, झरिया में भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अधिवेशन में आयोजित किया गया था। ठीक है, आपको बतलाना है किनके में, तो किसके नेतृत्व में, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन 57 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। झारखंड के रामगढ़ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन किस अधिवेशन वर्ष किया गया था, तो आपको बतलाना है। इसका ऑप्शन नंबर ये 40 हो जाएगा। दोस्तों मेरे चैनल झारखंड IQ चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 58 नंबर, जामवती देवी तथा प्रेमा देवी के नेतृत्व में 19 अगस्त 1942 को एक विशाल जुलूस का आयोजन किस शहर में किया गया था। ठीक है, जामवती देवी और प्रेमा देवी के नेतृत्व में 1942 में जो एक आंदोलन किया गया था, विशाल जुलूस आंदोलन किया गया था, वो किस शहर में किया गया था, आपको बतलाना है। तो ये दुमका शहर में किया गया था। 59 नंबर क्वेश्चन बतलाना है, निम्न में से किसे संथालों का देवदूत कहा जाता है। संथालों का देवदूत कहा जाता है, तो डॉक्टर एंड्रयू कैंपवेल को संथालों का देवदूत कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद का स्थापना किस अधिवेशन में, राज्य अधिसूचना में किया गया था, JAC। ठीक है, इसकी स्थापना कब किया गया था, आपको बतलाना है। 60 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है, 7 अगस्त 1995 ईस्वी को किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, औपचारिक रूप से झारखंड क्षेत्रीय स्वशासी परिषद का गठन कब किया गया था। औपचारिक रूप से मतलब अस्थायी रूप से ये किया गया था 9 अगस्त 1995 ईस्वी को, यानी इसके 2 दिन बाद किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 62 नंबर, झारखंड राज्य गठन के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 62 नंबर है। झारखंड राज्य गठन के समय राष्ट्रपति कौन थे, आपको बतलाना है। तो डॉक्टर KR नारायणन थे। 63 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड राज्य गठन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिस समय झारखंड का स्थापना हुआ था उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, बताना। अटल बिहारी वाजपेयी थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस तिथि को राष्ट्रपति द्वारा बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2020 ईस्वी को स्वीकृत किया गया था। ये डेट बताना है आपको। तो 25 अगस्त 2000 ईस्वी को स्वीकृत कर दिया गया था राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 65 नंबर क्वेश्चन बतलाना है, झारखंड राज्य को बिहार का कितना प्रतिशत विभाग देकर के गठित किया गया था। तो 46% जो है सो विभाग से अलग किया गया था। अगला क्वेश्चन बतलाना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पढ़ा शासन व्यवस्था निम्न में से किस जनजाति या किन जनजातियों द्वारा से संबंधित है। पढ़ा जो है सो शासन व्यवस्था किस जनजाति से संबंधित है, आपको बतलाना है। तो मुंडा और उरांव दोनों के लिए जो सो पढ़ा शासन व्यवस्था इसके अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस जनजाति के शासन व्यवस्था को मांझी शासन व्यवस्था कहा जाता है। मांझी शासन व्यवस्था किस जनजाति से संबंधित है, तो संथाल से। पढ़ा किससे था, मुंडा और उरांव से। मांझी किससे है, तो संथाल से। अगला क्वेश्चन 68 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, झारखंड क्षेत्र में कुल कितनी जनजातियाँ पाई जाती है। तो 32 से, जिसमें से 8 आदिम जनजातियाँ हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 69 नंबर देख लेते हैं, झारखंड राज्य में जनजातियों की जनसंख्या राज्य के कुल कितने प्रतिशत है। ठीक है, जनजातियों की संख्या टोटल राज्य में जो जनसंख्या है उसके कितने प्रतिशत हो, जनजातियाँ 26% है। ठीक है, ST हो गया 26% हो गया। ठीक है, और SC हो गया आपको 19% हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 70 नंबर क्वेश्चन, झारखंड राज्य में आदिम जनजाति की संख्या कितने हैं, तो ये 8 है। 71 नंबर क्वेश्चन, 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य में जनसंख्या घनत्व कितना है। 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य का जनसंख्या घनत्व बताना है। तो ये कितना जनसंख्या घनत्व,
2001 की 2001 के अनुसार, ये 2011 के अनुसार 414 है, लेकिन 2001 के अनुसार आपको बी नंबर लगाना है, 338 है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों इसे, 2001 यहाँ पे बोला गया तो 338 है, 2011 बोलता तब ये 414 होता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के आधार पर झारखंड राज्य में पुरुष साक्षरता दर कितना है? 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष का साक्षरता दर आपसे पूछा गया तो 76.84% है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 63 नंबर, प्राचीन काल में झारखंड राज्य के किस क्षेत्र को नरीखंड कहा जाता था? नरीखंड किस क्षेत्र को कहा जाता था आपको बतलाना है। तो संथाल परगना क्षेत्र को नरीखंड या नागखंड कहा जाता था इसको। दोस्तों मेरे चैनल झारखंड IQ चैनल को प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन, गुमला के किस गांव में महामाया मंदिर स्थित है जो पूर्व मध्यकाल का बताया जाता है? पूर्व मध्यकाल का जो गुमला में स्थित है वो कौन से काल के बताया गया है? कौन सा मंदिर? तो हापा मुनि मंदिर, जो कहाँ स्थित है? गुमला में स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन, 1585 ईस्वी को मुगल शासक अकबर ने झारखंड पर आक्रमण के लिए शाहबाज खां को भेजा था। इस शाहबाज खां ने झारखंड के किस शासक को पराजित किया था? बताना है कि अकबर द्वारा जो शाहबाज खां को भेजे थे झारखंड में युद्ध करने के लिए, वो शाहबाज खां झारखंड के किस शासक को पराजित किया था? तो बताना है नागवंशी शासक जो मधुकर शाह थे, मधुकर शाह जो थे उसको पराजित कौन किया था? शाहबाज खां। शाहबाज खां किसके समकालीन आए थे? तो अकबर के द्वारा भेजा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड क्षेत्र में बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा का प्रसार निम्न में से किसके शासनकाल में हुआ था? वज्रयान शाखा किसके शासनकाल में हुआ था आपको बतलाना है। इसका हो जाएगा महेंद्रपाल, जो पाल वंश के शासक थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 1770 ईस्वी में हुए प्रथम चेरो विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा, किसके नेतृत्व किया था इसका? ठीक है, आपको बताना है चित्रजीत राय चेरो विद्रोह का नेतृत्व करता चित्रजीत राय थे, जिसको 1770 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन 78 नंबर देख लेते हैं। निम्न में से किसे जाबरा पहाड़िया के नाम से भी जाना जाता है? जाबरा पहाड़िया के नाम से जाना जाता है, तिलका मांझी को जाबरा पहाड़िया के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन 79 नंबर देख लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जमशेदपुर में पुलिस के सिपाहियों ने अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध इनकलाबी सिपाही दल का गठन किया। ये किसका नेतृत्व में गठन किया गया था आपको बतलाना है। तो रामानंद तिवारी के नेतृत्व में किया गया था इनकलाबी सिपाही दल का गठन। अगला क्वेश्चन 80 नंबर देख लेते हैं। 11 अगस्त 1942 को विनोदानंद झा के नेतृत्व में झारखंड के किस शहर में एक बड़ा जुलूस निकाला गया था? एक बड़ा जुलूस किस शहर में निकाला गया था विनोदानंद झा के नेतृत्व में? तो देवघर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 81 नंबर, झारखंड में प्रवेश करने वाला प्रथम ईसाई मिशन जो गौशनर मिशन था वो किस देश से संबंध रखते थे? तो किस देश से संबंध रखते थे? तो जर्मनी देश से संबंध रखते थे गौशनर मिशन। 82 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। रांची शहर का सबसे पुराना चर्च कौन सा है? रांची शहर का सबसे पुराना चर्च कौन सा है? तो GEL चर्च है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 83 नंबर देख लेते हैं। झारखंड क्षेत्र में क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसकी स्थापना 1912 ईस्वी में, क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1912 ईस्वी में की गई थी। इसके संस्थापक कौन थे? इसको जो संस्थापक थे वो जे बार्थोलोमन थे। कौन थे? जे बार्थोलोमन। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। जे बार्थोलोमन से संबंधित सही तथ्य बताना है। तो ये जे बार्थोलोमन से संबंधित जो सही तथ्य है उसका बताना है। तो इसका जो ये चाईबासा के निवासी थे, ये सही है। ये एंग्लिकन मिशन के सदस्य थे, मतलब इस ये जो थे अभी ईसाई बताया, अभी ईसाई ऑर्गेनाइजेशन के मिशन सदस्य थे। ठीक है, फिर संत कोलंबस महाविद्यालय का छात्र था। तो उपर्युक्त में से सभी, ये सारा हो जाएगा। ठीक है, 85 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। किस वर्ष क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन नामक परिवर्तन करके छोटा नागपुर उन्नति समाज कर दिया था? क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का 1912 ईस्वी में स्थापना किया गया था और इसे नाम परिवर्तित करके छोटा नागपुर उन्नति समाज कब कर दिया गया था? इसका जवाब देना है आपको। तो 1915 ईस्वी में, 3 वर्ष के बाद तुरंत ही इसे इसका नाम परिवर्तित करके छोटा नागपुर उन्नति समाज के नाम से जाना जाने लगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
ईस्वी में आदिवासी नामक पत्रिका प्रकाशन निम्न में से किस संस्था के द्वारा किया गया था? 1915 ईस्वी में जो आदिवासी नामक पत्रिका था वो किस संस्था के द्वारा प्रकाशित किया जा रहा था? तो आपको बताना है छोटा नागपुर उन्नति समाज के द्वारा, जो 1915 ईस्वी में भी इसकी स्थापना की गया था। दोस्तों मेरा चैनल झारखंड IQ चैनल जो है इसको प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 87 नंबर। झारखंड क्षेत्र में किस वर्ष किसान सभा नामक संगठन अस्तित्व में लाया गया है? किसान सभा नामक संगठन जो है किस अस्तित्व में लाया गया था, कब? आपको बतलाना है सी नंबर 1930 ईस्वी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 1930 ईस्वी गठित किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ठेवले उरांव थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं वर्ष 1930 में गठित किसान सभा का प्रथम सचिव कौन बनाए गए थे? किसान सभा का जो स्थापना हुआ था 1930 में, उस समय सचिव कौन बने थे? तो पाल दयाल जो है इसका सचिव बने थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं छोटा नागपुर कैथोलिक सभा नामक संगठन से संबंधित सही तथ्य को बताना है आपको। छोटा नागपुर से संबंधित तो इसका क्या था देख लेते हैं कि स्थापना इसका 1933 ईस्वी में हुआ था। छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का स्थापना 1933 ईस्वी में हुआ था। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़े छोटा नागपुर उन्नति समाज का स्थापना जो 1915 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, फिर आदिवासी रखा गया था 1930 में रखा गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं तो इसमें 90 नंबर क्वेश्चन का ये भी सही है। इसका क्या है, बिशप सेवरिन के प्रेरणा से गठित हुआ था। ये बिशप सेवरिन के अध्यक्षता में किया गया था छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का, और ये प्रथम अध्यक्ष इसका वेनिफेसस लकड़ा थे। ये चारों सही है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 91 नंबर देखते हैं वर्ष 1946 ईस्वी में गठित भारतीय संविधान सभा में छोटा नागपुर के आदिवासी नेता के रूप में प्रतिनिधित्व किसने किया था? इसका नेतृत्व किसने किया था आपको बतलाना है। जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा किया गया था। कौन सा? संविधान सभा को छोटा नागपुर के आदिवासी तरफ से प्रतिनिधित्व किया था जयपाल सिंह मुंडा 1946 में, जब भारतीय संविधान बन रहा था तो उसके एक सदस्य के रूप में झारखंड से भी थे। अगला क्वेश्चन यूनाइटेड झारखंड पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया था? यूनाइटेड झारखंड पार्टी का गठन जो सो किस वर्ष किया गया था? तो 1948 में किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यूनाइटेड झारखंड पार्टी के संस्थापक कौन थे? यूनाइटेड झारखंड पार्टी के संस्थापक कौन थे आपको बतलाना है। तो जयपाल सिंह मुंडा भी थे और जस्टिन रिचर्ड, जयपाल सिंह मुंडा और जस्टिन रिचर्ड ये दोनों माने जाते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं झारखंड पार्टी का गठन कब किया गया था? झारखंड पार्टी का गठन 1950 में किया गया था। 95 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं 1950 में गठित झारखंड पार्टी के संस्थापक कौन थे? अभी हमने क्वेश्चन देखा तो जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा किया गया था। ठीक है, यूनाइटेड पार्टी का संबंध जस्टिन और जयपाल सिंह मुंडा, लेकिन झारखंड पार्टी का स्थापना सिर्फ जयपाल सिंह मुंडा द्वारा किया गया था, जो बिहार में भी इनके द्वारा चुनाव लड़ा गया था। 96 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं 1969 में हुल झारखंड पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? 1969 में जो है हुल झारखंड पार्टी का गठन जस्टिन रिचर्ड के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन 97 नंबर देख लेते हैं सोनेत संथाल समाज की स्थापना 1970 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? सोनेत समाज की स्थापना जो है संथाल की स्थापना 1970 ईस्वी में किया गया था। वो किसके नेतृत्व में? तो शिबू सोरेन के नेतृत्व में। 98 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं झारखंड क्षेत्र का वह हिस्सा जिसे स्वतंत्रता के उपरांत मतलब 1 जनवरी 1948 को बिहार राज्य से उड़ीसा में विलय की घोषणा की गई, परंतु जोरदार विरोध के बाद पुनः बिहार को लौटाया गया, ये कौन सा हिस्सा था आपको बतलाना है। तो ये सरायकेला का हिस्सा था। ठीक है, 99 नंबर क्वेश्चन है झारखंड मुक्ति मोर्चा नामक पार्टी किस वर्ष गठन किया गया था? तो झारखंड मुक्ति मोर्चा जो इसका सुप्रीमो शिबू सोरेन है, इसका स्थापना 1973 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन 100 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन निम्न में से किसके द्वारा? तो शिबू सोरेन और विनोद बिहारी महतो ये दोनों के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, ये हमने अब तक टोटल 100 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए हैं और अगले वीडियो में हम लोग 101 से आगे की ओर बढ़ेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।